हरिओम हरे कृष्ण। हमारी प्लेलिस्ट ध्यान योग में आज का हमारा विषय है अनाहत चक्र। जो भी साधक गंभीरता से हमारी प्लेलिस्ट ध्यान योग से जुड़े हुए हैं और ध्यान के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वो इस बात को जरूर महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ से उन्हें कहीं अधिक विस्तृत और सटीक जानकारी मिलती है। हमारा प्रयास यह रहता है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के सामने संप्रेषित कर सकें। यद्यपि ध्यान एक ऐसा विषय है, मैं पुनः कहूँगा कि जो कि गुरु के सामने बैठकर यदि सीखा जाए उसके सानिध्य में, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम सीख सकते हैं। फिर भी यदि कोई समझदार साधक है तो उनको हमारी वीडियो से विशेष लाभ मिलेगा। आइए आज हम जिक्र करते हैं अनाहत चक्र के विषय में। अनाहत चक्र जो कि हमारे हृदय के पास होता है और सीने के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। उससे हमारा पूरा का पूरा सीने का जो क्षेत्र है, हृदय का जो क्षेत्र है, वो प्रभावित होता है। इसका रंग हरा होता है। इसका बीज मंत्र यम होता है, जिसे ब्रह्मनाद भी कहा जाता है। कोश के बारे में बात करें तो अतिमानस कोश से यह जुड़ा हुआ होता है और मनस शरीर इसी चक्र पर आकर के हमें प्राप्त होता है। अगर हम अष्टांग योग में इस चक्र को जागृत करने की बात करें तो उसमें इसके जागृत करने का तरीका प्रत्याहार बताया गया है। इस चक्र का तत्व वायु तत्व है और इस चक्र की विकृति, अब मैं आपको बता दूं कि एक चक्र की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। एक तो वो जबकि वह विकृत अवस्था में होता है। विकृत का मतलब ये कि जो गुण उस चक्र के जागरण पर होना चाहिए उसकी विपरीत अवस्था वहां पर होती है, बिल्कुल विपरीत। यानी उस चक्र के गुण नहीं, फिर उसके दुर्गुण प्रतीत होते हैं। एक जागृत जहां पर कि हम उस चक्र के गुणों को प्राप्त करते हैं, एक क्रियाशील जहां पर हम उसके दुर्गुणों से बच जाते हैं। अपनी मेहनत से हम उसको क्रियाशील यदि कर लेते हैं, चक्र को जागृत अभी नहीं कर पाते तो उसके दुर्गुणों से बच जाते हैं, थोड़े बहुत उसके गुण भी हमें मिलने लगते हैं। एक जागरण की चरम अवस्था होती है जब व्यक्ति के अंदर अलौकिक शक्तियां और दिव्यता आनी शुरू हो जाती हैं, जो कि उस चक्र से रिलेटेड होती है। तो जब यह चक्र विकृत अवस्था में होता है उस समय आदमी के मन में चंचलता आती है, भटकाव आता है। चेष्टा तो वो बहुत करता है लेकिन उसको हासिल बहुत कम होता है। भटकाव का मतलब यह है कि अगर आध्यात्म की दिशा में जाएगा तो कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, कभी ये बात अच्छी लगने लगेगी, कभी वो बात अच्छी लगने लगेगी। किसी निर्णय करने की स्थिति आएगी तो एक निर्णय पर आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। चंचलता बहुत ज्यादा रहेगी। आशा लोगों से बहुत ज्यादा रखेगा इस तरह का व्यक्ति जिसके अंदर यह चक्र विकृत अवस्था में है। जब वो आशाएं पूरी नहीं होंगी तो निराश भी होगा, चिंताएं भी होंगी। फिर उन लोगों के प्रति द्वेष पैदा होगा। फिर कपट आएगा। जब कपट आएगा तो अविवेक आ जाएगा। अविवेक होगा तो फिर आदमी भ्रमित हो जाएगी, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। सही गलत का डिसीजन वह नहीं ले सकेगा। बात किसी से करेगा तो कुतर्क प्रस्तुत करेगा, सीधी बात भी उसकी समझ में नहीं आएगी। मन में तृष्णा होगी, लोकेशना होगी, पुत्रेशना होगी, वित्तेशना होगी। हट करेगा, जिद करेगा, अपनी बात को सही समझेगा। संवेदनशील, थोड़ी सी बात किसी ने कही कि आहत हो गया। अनाहत का मतलब ही यही है कि जो आहत ना हो। वैसे तो ध्वनि के आधार पर भी कह सकते हैं, दो प्रकार की ध्वनि होती है। एक तो आहत, किसी भी यंत्र को चेष्टा से, छेड़छाड़ उसके साथ करने से जो ध्वनि निकलती है वह आहत ध्वनि। और जो बगैर चेष्टा के स्वयं उत्पन्न होकर के एक नाद के रूप में हमारे सामने आती है वह अनाहत नाद या अनाहत ध्वनि होती है। उसे हम ब्रह्मनाद भी कहते हैं। वो हमें ध्यान की अवस्था में अंदर से सुनाई देती है। तो ये दुर्गुण हमने आपको बताए। अब इसके जागरण में किन किन गुणों की हमें प्राप्ति होगी। एक तो हमारे अंदर समता आ जाएगी, सबको बराबरी के भाव से देखेंगे, क्षमा करेंगे, सबको हम क्षमा कर देंगे। अपने प्रति यदि कुछ भी कोई गलती कर रहा है क्षमा करेंगे, जितना भी हो सकेगा क्षमा करेंगे। नियंत्रण हो जाता है आदमी का अपनी चेष्टाओं पर, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। प्रेम आदमी के मन में पैदा हो जाता है। सत्यता आ जाती है, उसे केवल सत्य बोलना ही सहज सुलभ लगता है। दया उसके अंदर आ जाती है, विवेक आ जाती है, समझ आ जाती है। समझ होगी तो अहिंसा भी आएगी। विभिन्न कलाओं में वह पारंगत भी होने लगेगा। दानशीलता होगी, परोपकार होगा, तन्मयता होगी। जिस काम को करेगा उसमें रम जाएगा। जब उसमें रम जाएगा तो विशेष प्रकार से उसमें दक्षता भी उस व्यक्ति के अंदर आ जाएगी, रम जाएगा पूरे तरीके से। इसके अलावा एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ेगी।
स्व विस्मृति हो जाएगी, अपने आप को भूल जाएगा, पुनः कहूंगा अपने आप को भूल जाएगा किसी काम को करते हुए। तो इस प्रकार के लोगों के अंदर विभिन्न प्रकार की कलाओं का जन्म होने लगता है। वो बहुत अच्छे गद्यकार हो सकते हैं, पद्यकार हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं। वे बहुत ही अच्छे लेवल के इन गुणों के स्वामी हो जाते हैं। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि बहुत अच्छे अच्छे गद्यकार पद्यकार हुए हैं, बहुत अच्छे साधु, बहुत अच्छे कवि भी हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर उन गुणों का विकास हो जाता है, कला से जुड़ जाते हैं। वो समस्त कलाएं परमात्मा से आती हैं, परमात्मा से जुड़ जाता है। अब अगर इस चक्र के बीज वाहन के बारे में बात करें तो इसका बीज वाहन मृग है। अब मृग क्यों बीज वाहन दिखाया क्यों जाता है, ताकि उससे व्यक्ति समझ ले मृग की क्या विशेषता होती है। चंचलता, चंचल होगा, एक स्थान पर टिकेगा नहीं। तो जब इस चक्र की विकृति वाला व्यक्ति कुछ पढ़ने के लिए भी बैठता है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, थोड़ा कुछ लाइनें भी एक साथ नहीं पढ़ सकता। इसी प्रकार से आज की तारीख में इस चक्र की विकृति बहुत ज्यादा है, तो लोग बाग लंबे मैसेजेस को भी नहीं पढ़ पाते। अगर बहुत अच्छे हैं बस स्किप कर देते हैं, बहुत अच्छी अगर वीडियो है तो उसको नहीं देख पाएंगे, गलत चीजों को देख लेंगे, बहुत अच्छी वीडियो को नहीं देख पाएंगे, कितना ज्ञान मिल रहा हो बात तक नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मन में वो चंचलता बहुत ज्यादा है, वो अच्छे व्यक्ति को भी वहां पर टिकने नहीं दे रही है। तिरछी गति होती है, हिरन की तिरछी गति होती है, कभी इधर दौड़ेगा कभी इधर, इसलिए तिरछी गति होती है ताकि वह शेर आदि से बच सके। अब वो इधर दौड़ रहा है, इधर दौड़ेगा तब तक शेर आदि या दूसरी चीज अपने उसके पीछा करने वाली, उसको नुकसान पहुंचाने वाला जीव इधर दौड़ेगा तो उनसे बचने के लिए तिरछी गति होती है। लेकिन मनुष्य भी इसी प्रकार से अपनी तिरछी गति करेगा, वो एक मार्ग पर नहीं चल सकेगा। एक काम को शुरू करेगा, उसको पूरा नहीं करेगा, दूसरे को कर लेगा, दूसरा पूरा नहीं करेगा, तीसरे को, तिरछी गति हो जाएगी। किसी भी और सशंक दौड़ना, यानी कि कोई शंका अगर आपके मन में आ जाएगी तो आप उस शंका से बचने के लिए दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। मृग का गुण है कि सशंक, शंका से आतंकित होकर के कहीं भी दौड़ पड़ता है। मृग तृष्णा, एक दोहा आप लोगों ने सुना होगा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे गट गट राम है दुनिया देखे नाही। अर्थात मृग के नाभि में कस्तूरी है, उसकी खुशबू लेने के लिए इधर उधर दौड़ता है, कई बार तो उस दौड़ में भटकता हुआ मर भी जाता है, जबकि उसके नाभि में ही वह कस्तूरी थी। ऐसे ही प्रत्येक हृदय में राम है, प्रभु हैं, आदमी नहीं देख पाता है, इधर उधर दौड़ता है, इधर उधर भटकता है। ठीक इसी प्रकार जो इस चक्र की विकृति वाला व्यक्ति होता है वह इधर उधर दौड़ता रहता है, भटकता रहता है सारी उम्र, प्राप्त कुछ नहीं करता है, न उसे आध्यात्म में और न जीवन में कुछ विशेष लाभ मिल पाता है। मृग तृष्णा इसको कहें। अस्थिरता रहेगी, अर्थात विश्रामहीनता। मृग विश्राम नहीं करता, आदमी भी विश्राम नहीं करेगा, वो बेचैन रहेगा, कहीं भी टिक कर नहीं बैठ पाएगा इस तरह का व्यक्ति। अब यहाँ से बोर, वहां से बोर, अब उसके पास जाऊं, इसके पास जाऊं, अब उससे ये जानूं, उससे ये सीखूं, सीख भी कुछ नहीं रहा, तो विश्रामहीनता रहेगी। और जब प्रसन्न होगा तो बहुत आपे से बाहर होगा, बिल्कुल कुलाचे मारेगा हिरन की तरह से। हिरन कुलाचे मारता है, ऊंचा ऊंचा दौड़ता है। तो जब प्रसन्न होगा तो उस प्रसन्नता में इस तरह से अपने आपे को खो बैठेगा कि बस स्वयं को भूल जाएगा। तो ये सारे के सारे मृग जैसे गुण उस व्यक्ति में आ जाते हैं जिसका कि यह विकृत अवस्था में होता है जो चक्र होता है, और जब जागृत हो जाता है तो इस पर नियंत्रण हो जाता है। यहाँ से फिर विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ आती हैं। चूंकि इस चक्र का तत्व वायु तत्व है, तो वायु की तरह से ही यहाँ पर चंचलता व्यक्ति के मन में होती है, लेकिन जब यह जागृत हो जाता है तो वायु की तरह से ही अदृश्य अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। आपने सुना होगा, बड़े बड़े सिद्ध अपने शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर को लेकर के पर देह में प्रवेश कर गए, मृतदेह में प्रवेश कर गए, या फिर विभिन्न स्थानों की सैर करके आए। जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य जी के विषय में बात कही जाती है, उनका प्रसंग आता है मंडन मिश्र के साथ में, शास्त्रार्थ के प्रसंग में आप सब लोगों ने सुना होगा। तो वह पर काया में प्रवेश कर पाए थे। इसी प्रकार से और भी आप लोगों को उदाहरण मिले होंगे। यह इस वायु तत्व को अपने वश में पूर्ण रूपेण करने से और इस चक्र के जागरण की परम अवस्था को प्राप्त कर लेने से संभव हो पाता है। वो आप पर है कि इस चक्र को आप क्रियाशील करते हैं, जागृत करते हैं, या उसकी परम अवस्था तक पहुंचा पाते हैं। लेकिन विकृत तो रहने ही नहीं देना है, इस तरह का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। अब इसको मैंने बताया था कि अष्टांग योग में जागृत करने का एक तरीका बताया गया है जिसको कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है अपनी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को पूर्ण रूपेण अपने वश में करके
बहिर्मुखी होने की बजाय अंतर्मुखी कर लेना, अर्थात वो बाहर की ओर, विषयों की ओर दौड़ रही थी, उनको आत्मा की तरफ उन्मुख कर लेना, परमात्मा में लगा देना, तो फिर यह प्रत्याहार कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति मात्र इतना करेगा और कुछ नहीं करेगा तो उसका यह चक्र जागृत होना शुरू हो जाएगा। कोई साधना नहीं, कोई ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं, बस प्रत्येक इंद्रिय को अपनी पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी कर लेना है और परमात्मा में और आत्मा में लगा लेना है, यह चक्र जागृत हो जाएगा। अगर हम इसको और विस्तार से बताएं तो गीता के दूसरे अध्याय में एक मंत्र आता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा संघर्ते चा अयम कुर्मो अंगानि व सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठति। अर्थात जब कछुए पर कोई आपत्ति आया हुआ कछुआ देखता है कि मुझ पर कोई आपत्ति आ गई है, तो वह अपने समस्त अंगों को अपने कवच में समेट लेता है। इसी तरह से जो प्रबुद्ध व्यक्ति होता है, जागृत प्रज्ञा वाला व्यक्ति होता है, वह अपनी समस्त इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है, अंतर्मुखी कर लेता है और हर प्रकार के विकारों से बच जाया करता है। यह एक सूत्र होता है व्यक्ति का महान व्यक्ति बनने का। अर्थात जब इस स्थिति में, इस चक्र की जागृत स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है तो वह महापुरुष हो जाता है। केवल ये एक मंत्र ही आपको इस चक्र की जागृति की ओर लेकर जा सकता है। प्रत्याहार अष्टांग योग में इसके जागरण की एक विधि बताई गई है। अब हम बताते हैं कि इसको यदि आपने योग की अलग विधि के द्वारा जागृत करना है, वो आप पर है कि आप कौन सी विधि को आसान समझते हैं, तो फिर हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम व्यक्ति पूर्ण रूपेण सबको क्षमा करे। अगर किसी के प्रति भी मन में बैर भाव अविशेष है तो यह चक्र जागृत नहीं होगा, ध्यान रखना। आप पूर्ण रूपेण सभी को क्षमा कर दें, एक बात। दूसरे, अपने अंदर शांति को स्थापित करें। ये सोचें कि अब मैं साधना कर रहा हूं, अब मुझे जब तक कि अंदर से ही यह शांति स्थापित नहीं हो जाती, बाहर से अपने प्रयास से अपने अंदर शांति को लेकर के आना है। सात्विक आहार ग्रहण करना है और पूर्ण रूपेण परमात्मा में आस्था रखते हुए आप लोगों को अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? कि अपने हाथों से आप लोगों को वायु मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा भी जिसे कहते हैं, वह बनानी है। प्रारंभिक साधकों के लिए वायु मुद्रा ज्यादा बेहतर होती है। वायु मुद्रा में आप अपनी तर्जनी को अपने अंगूठे से अच्छी प्रकार से दबाएंगे, इस तरीके से, ऐसे दबाएंगे। ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से होगी तो वायु मुद्रा इस प्रकार से होगी। आप ऐसे दबा करके वायु मुद्रा में बैठ जाएंगे, सीधे आप बैठेंगे और सीधे बैठ करके गहरे सांस लेंगे। गहरे सांस लेते हुए हर बार की तरह नाड़ी शोधन प्राणायाम, कुछ देर नाड़ी शोधन प्राणायाम के पश्चात 3 बार ओम का जाप। तीन बार ओम के जाप के पश्चात हम अपने हृदय के पास में, अपने सीने के मध्य में अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे। हो सके तो आप अनहत चक्र के चित्र को अपनी आंखों के सामने लेकर आएं। ये चित्र हमारी वीडियो में भी आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र को अपनी बंद आंखों के सामने कल्पना करें, सीने के बीच में इस चित्र की कल्पना करें और वहां पर ध्यान लगाएं। गहरे सांस लेते हुए आपको यम मंत्र का उच्चारण करना है। यम
यम यम यम। आप इस प्रकार से यम मंत्र का उच्चारण करेंगे। पहले तो आप कम से कम इस अभ्यास को 10 मिनट से शुरू करें और फिर इसे आप मनचाही स्थिति तक लेकर के जाएं। जब आपको ज़्यादा देर तक इस क्रिया में आनंद आना शुरू हो जाए तो आप इसे ज़्यादा देर तक कर सकते हैं और अपने इस अभ्यास को तब तक जारी रखें जब तक आपको सीने के बीच में कुछ हलचल महसूस न होनी शुरू हो जाए, कुछ आनंद की अवस्था आनी न शुरू हो जाए। जैसे ही आपका यह चक्र जागृत होगा, आपको लगेगा कि आपकी लोभ जैसी स्थिति समाप्त हो गई है, भ्रम समाप्त हो गए हैं। आपके अंदर प्रेम, सत्यता, दया, विवेक और अहिंसा जैसे गुणों का विकास हो रहा है। आप कला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपका मन करता है कुछ नया सीखने का, नया करने का। तो समझो आपका यह चक्र जागृत हो गए। परमात्मा आप सबका कल्याण करे, आप सबका भला हो, आप सब ध्यान की ओर आगे बढ़ते हुए परमात्मा की कृपा के पात्र बने। हरि ओम, हरे कृष्ण।